हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ये सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से ये फिजिक्स की क्लास है और मैं हूं फिजिक्स गुप्ता। मैं आज आपको बताऊंगा कि गाउस के नियम से कूलॉम का नियम आप कैसे प्राप्त करें, या यूं कहें कि गाउस के नियम और से कूलॉम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे, या गाउस का नियम कूलॉम के नियम से किस तरीके से मेल खाता है, ये चीजें आज आपको बताई जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम गाउस के नियम की बात करते हैं और कूलॉम के नियम का जो है हमें सत्यापन करना है। तो अभी दोनों नियमों के लिए किसकी आवश्यकता होगी? गाउस के नियम के लिए आपको गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है और कूलॉम के नियम के लिए जो है आपको दो आवेशों के मध्य आपको लगने वाला बल निकालना है। ठीक है, चलिए अब कूलॉम का नियम का सत्यापन करना है तो हमने दो आवेशों को ले लिया, एक क्यू कूलॉम का आवेश है, दूसरा जो है Q0 कूलॉम का आवेश है। दोनों धनात्मक आवेश है तो दोनों के मध्य कूलॉम के नियम के अनुसार कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये आपका Q0 है, आवेश हमने ले लिया है Q0, ये Q कूलॉम है, दोनों के बीच की दूरी r। ठीक है, अब यही कि गॉस का नियम का उपयोग यहाँ हम कैसे करेंगे और किस तरीके से हम कूलॉम के नियम को निकालेंगे। ठीक है, अब हमने काम क्या किया, इस r दूरी से होता हुआ जहां पर एक Q0 कूलॉम का आवेश रख रखा गया है उस से होता हुआ हमें जो है इस तरीके से गोलीय आकार का जो है गॉसियन पृष्ठ सेलेक्ट करेंगे। हमने बताया था गॉसियन पृष्ठ सेलेक्ट करने का तरीका, आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि हम गॉसियन पृष्ठ ऐसा सेलेक्ट करें जहां से गुजरने वाला फ्लक्स हम आसानी से निकाल सके, या यूं कहें कि वो पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र या तो पृष्ठ के अभिलंबवत हो या तो उस पृष्ठ के तल के समांतर हो। दोनों स्थितियों में गुजरने वाला फ्लक्स आप आसानी से, ये आपकी चतुराई पर डिपेंड करता है। गॉसियन पृष्ठ निकालना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर काम क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें, वो पृष्ठ ऐसा है कि जिस पृष्ठ पर ये Q0 कूलॉम का आवेश आकर पड़ता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस आवेश से इस पृष्ठ की दूरी कितनी हो गई, r। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस पृष्ठ पर जो है कितना आपको वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गाउस के नियम का। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि गाउस के नियम से इस बद्ध जो हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म भाग हमने dA सेलेक्ट कर लिया है, ये dA। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ से अगर ये दूरी सभी जगह से समान है तो इस Q कूलॉम के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा जो इस पृष्ठ पर कैसे पड़ेगी, अभिलंब होगी, यानी किसी दिशा में हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हमने सबसे पहले काम क्या किया कि Q से R दूरी पर स्थित Q0 से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ लिया, जिसके सूक्ष्म भाग dA से गुजरने वाला फ्लक्स। हम उस फ्लक्स को d फाई e से नाम दें तो वो d फाई e मैथमेटिकली कितना होगा? हमने आपको बताया था, ये आपको d फाई e आपका मैथमेटिकली आपका होगा E डॉट d। ठीक है, अब देखते हैं इस आवेश से सभी गॉसियन पृष्ठ पर दूरियां समान है, दूरी समान होगी तो सभी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? एक समान। ठीक है, तो अब हम बात करें कि इस E और dA के बीच कोण कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री। ये आपका होगा E into dA cos 0 बराबर होगा A into S। ठीक है, अब बात करें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से
फ्लक्स। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स को हम फाई ई से नाम दें, तो फाई कैसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ई। ई सभी जगह एक समान है, मतलब ये गुजरने वाला फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी। इंटीग्रेशन ऑफ डी का क्या मतलब, ये सभी इंटीग्रेशन ऑफ डी यानी सभी क्षेत्रफल को जोड़ना है। और ये जो गॉसियन पृष्ठ जो होगा वो आपको गोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या r है, तो इससे होकर जो सॉरी इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। ये आपका पूरा जो प्लस कितना होगा e into 4 पाई r स्क्वायर। ये तो हो गया इसके अनुसार गुजरने वाला फ्लक्स। लेकिन अब गॉस के नियम के अनुसार इस संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स कितना होगा, गॉस के नियम से, परंतु गॉस के नियम से वो फ्लक्स कितना होना चाहिए, गॉस के नियम से वो फ्लक्स आपका पाई कितना होना चाहिए, इस पृष्ठ से परिबद्ध। देखिएगा पृष्ठ से परिबद्ध का मतलब कि पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ से परिबद्ध का क्या मतलब है, पृष्ठ के अंदर। पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का वर्ग अपान एप्सिलॉन 0 गुना होना चाहिए। इस पृष्ठ से कौन सा आवेश परिबद्ध है, ये वाला पृष्ठ पर है, पृष्ठ के अंदर नहीं। तो जो है गॉस के नियम के अनुसार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स किसके बराबर है, q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब यही फ्लक्स मैथमेटिकली किसके बराबर है, e into 4 pi r स्क्वायर, e into 4 pi r स्क्वायर। ठीक है, तो दैट्स इम्प्लाइड। अगर हम इस वैक्यूम क्षेत्र को निकालने की बात करें, सॉरी तो ये दोनों टर्म आपस में बराबर है, तो कितना हो, e into 4 pi r स्क्वायर बराबर q अपान में एप्सिलॉन 0। अब हम यहां से वैक्यूम क्षेत्र को निकालेंगे, कितना होगा e स्क्वायर टू q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 into r स्क्वायर। अब हमने गॉस का नियम का उपयोग करके निकाल लिया कि यहाँ का वैक्यूम क्षेत्र कितना है। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखिएगा हम इस वाले आवेश को हम बार-बार कर रहे हैं, क्यों नहीं, क्योंकि q0 जो है इसके पृष्ठ पर है, ना कि पृष्ठ से परिबद्ध। ठीक है, अब बात करें कि हम जानते हैं, अब हमको आ गया कि इस बिंदु पर वैक्यूम क्षेत्र कितना है। अब चलिए अब हम वैक्यूम क्षेत्र की परिभाषा से, यहाँ पे हमने गॉस का नियम का उपयोग कर दिया है, अब गॉस के नियम से हमें कूलॉम का नियम ला रहे हैं। ठीक है, परंतु वैक्यूम क्षेत्र की परिभाषा से, अब वैक्यूम क्षेत्र की परिभाषा क्या है, जिस स्थान का वैद्युत क्षेत्र अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उस स्थान पर अगर हम परीक्षण आवेश या कोई आवेश रखते हैं, तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और इस परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हमारा E कितना होना चाहिए, E इक्वल टू m अपान में q0। ठीक है, यानी ये Fm क्या है, कूलॉम के नियम के अनुसार लगने वाला बल है। इसको साफ हम लिखते हैं, Fm अपान में q0। ये अपनी परिभाषा है ना, कि इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र और परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। ये आपका हो गया E इक्वल टू इस पर q0 पे लगने वाला बल और आवेश की मान की निष्पत्ति। हमको Fm निकालना है। ठीक है, यहाँ से Fm निकालना है, तो Fm बराबर क्या लिख सकते हैं, E इक्वल q0। अब ये इक्वेशन यहाँ है और ये यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ से हम की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो Fm बराबर क्या हो जाएगा, q0 इनटू q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सीधा सा ऐसे लिख सकते हैं, Fm बराबर q इनटू q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r स्क्वायर। अब यही किसका सूत्र है, कूलॉम के नियम का। इस तरीके से हमने गाउस के नियम का उपयोग करके कूलॉम के नियम का समझाया। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को देखिए, क्योंकि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में आया है। इस चीज को आप रिवाइज करिए, देखिए इसमें जो चीजें समझ में नहीं आ रही आप इस चैनल पे कमेंट्स करें, हमसे पूछें, मैं आपको पूरे तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।